हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीस्कर। और कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ पर नीलू और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या है? स्टॉक बाय एंड सेल। तो किसी भी मार्केट में हमें स्टॉक के प्राइसेस दिए रहेंगे और उनको एक पर्टिकुलर डे पे हमें बाय करना होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट को देखते हुए हमें अनदर डे पे सेल करना होगा। ठीक है। सो वो जो पर्टिकुलर डेज हैं कि हमने इस डे पे उसको बाय किया और इस डे पे हमने उसको सेल किया, उसका जो पेयर पेयर बनेगा सेल डे का और सॉरी बाय डे का और सेल डे का, वो पेयर हमें क्या करना है, आउटपुट में आएगा। ठीक। तो इसमें आप कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कोड इसका लेंथी है बट ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपनी पूछा गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि कंपनी टैक्स जो है, कंपनी टैक्स जैसे एक्वलाइट, अमेजन, ईश्योर, डायरेक्टली और फ्लिपकार्ट, गोल्डमैन सैक्स, मेकमैट्रिक, माइक्रोसॉफ्ट, ओला, कैप एंड ओरेकल, पेटीएम, ठीक है, वर्कर, गूगल तक में सेल फोर्स, ठीक है, गूगल तक में ये पूछा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए आप कहीं मत जाइए, मेरे साथ बने रहिए और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक। तो बिना कुछ टेंशन के, बिना कुछ देरी किए सीधे हम चलते हैं और अपना लॉजिक समझते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं अच्छे से, ध्यान से, प्रॉपर वे में। ठीक है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 18, स्टॉक बाय एंड सेल। ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो ये है, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन ईच डे इज गिवन इन एन एरे। ठीक है। जो भी हमारा स्टॉक का जो कॉस्ट होगा वो एक एरे के फॉर्म में दिया हुआ है और उस एरे का जो साइज है वो एन है। फाइंड ऑल द डेज, हमें वो सारे दिन बताना है ऑन विच you buy and sell the stock so that in between those day your profit is maximum। ठीक है। हमें वो सारे दिन बताने हैं जिसमें हमने क्या किया, स्टॉक को हमने बाय किया और सेल किया और इसके बिटवीन में हमें क्या हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिला है। ठीक। तो हमें ऐसे सारे डेज बताने हैं जिनमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है मैक्सिमम। ठीक है। और जो उन्होंने नोट दे रखा है वो ये दे रखा है कि देयर मे बी मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस, रिटर्न एनी वन ऑफ देम। हमारे पास बहुत सारे ऐसे, क्योंकि यार हमें ऑल द डेज के बारे में बताना है कि हाँ भाई बहुत सारे इसमें ऐसे हो सकते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मान लो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट सारे दिन मिले तो ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन हमें मिला तो हम क्या कर देंगे, एनी करेक्ट solution will result and output 1 और where is wrong solution will result and output 0। तो यहाँ पे कोई भी जितने भी हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हमें मिल गया, एक भी मिल गया, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई आउटपुट हमारा 1 है। और अगर हमारा प्रॉफिट नहीं मिला उस तरीके के, तो भाई हम बोल देंगे वहाँ पे आउटपुट 0 है। ठीक। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल 1 पे दे रखा है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम लोग। तो इनपुट यहाँ पे इन्होंने 7 दे रखा है, एन की वैल्यू 7 है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे इज 7। और जो एरे में जो वैल्यूज है वो गिवन है 100, 180, 260, 310, 40, 535, 695। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है और इनका आउटपुट बना रहा है। एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दे रखा है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, इतना आपको मैं एक छोटे से वे में बताती हूँ। ठीक है। तो जैसे इन सारे नंबर्स मैंने एक क्या कर लिए, एक मैंने ग्राफ प्लॉट किया, उसमें मैंने सारे नंबर्स लिख लिए हैं। ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्राफ है मेरा इस तरीके का है। और हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमें ऑल द डेज हर एक दिन के अकॉर्डिंग हम बाय करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सेल करेंगे एक प्रॉफिट को देखते हुए। ठीक। प्रॉफिट को, अगर प्रॉफिट मिलेगा तभी हम किसी पर्टिकुलर डे पे सेल करेंगे, जब हम देखेंगे कि भाई इस दिन पे हमने ये बाय किया क्योंकि हमें बहुत ही मिनिमम प्राइस में कोई चीज़ मिल रही थी और हमने फिर नेक्स्ट अदर डे में देखा कि अरे अरे इस दिन तो हमें बहुत ज़्यादा इस वैल्यू, इस आइटम का प्राइस है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे हम उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके का लोकल बाय के लिए एक तरीके का लोकल मिनिमा देख रहे हैं और सेल करने के लिए एक तरीके का लोकल मैक्सिमा देख रहे हैं। ठीक है। सो बाय करने के लिए लोकल मैक्सिमा क्यों, भाई हम देख रहे हैं कि जो भी हमें मिनिमम सबसे कम मिलेगा, सबसे मिनिमम मिलेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, उस प्राइस पे हम उसको बाय कर लेंगे और उस लोकल, उस एरिया में, ठीक है, लोकल, हम यहाँ पे लोकल की बात कर रहे हैं क्योंकि लोकल मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे बात क्यों की गई लोकल की, क्योंकि हमें कोई एक वैल्यू नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेज में क्या हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमम मिनिमा, लोकल मिनिमा पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमा में हम उसको सेल कर देंगे। ठीक है। फिर अनदर देखेंगे, उस पर एक लोकल मिनिमा निकालेंगे, उस पर हम बाय करेंगे और एक लोकल मैक्सिमा में हम उसको सेल कर देंगे, जिससे हमें एकदम प्रॉफिट भी मिलेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। ठीक है। सो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लॉट करके लिख ली है, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक। तो जो इनका आंसर आ रहा था वो कैसे आ रहा था वो मैं यहाँ पे छोटे से वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे, आप हमें क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है। ठीक है। क्या करना है, बाय करना है। बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सी कितनी सस्ती चीजें मिल रही है, तभी तो हम उसको खरीदेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमें सेल करना है, सेल में हम क्या देखेंगे कि कौन सी चीजें कितनी ज्यादा रेट में बिक रही हैं। ठीक है। सेल करना है, कितनी ज्यादा उसका प्राइस है कि हम सेल करें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बाय है और ये सेल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने क्या किया
कि 100 है जो हमारा, ठीक, 100 के जितने भी हम ऊपर जा रहे हैं तो ये 180, 260, 310 आ गया। सो यहाँ पे अगर यहाँ इस एरिया की बात करें तो हम समझ सकते हैं इस ग्राफ में कि यहाँ पे जो लोकल हमारा मिनिमा है इस एरिया में वो कितना है, 100 है। तो हमने क्या किया, कोई भी चीज़ होगी, कोई भी एक आइटम होगा जिसको हमने क्या किया, 100 में उसको हमने बाय किया है, और उसके करस्पॉन्डिंग इस एरिया में सबसे जो मैक्सिमम है वो 310 है। तो हमने उसी जो आइटम था उसको हमने 100 में बाय किया, और फिर हमने क्या किया, मैक्सिमम यहाँ पे कौन है, 310 है। सो हमने यहाँ पे 310 में हमने क्या कर दिया, उसको बाय कर दिया, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 310 में उसको क्या कर दिया, बाय कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखेंगे तो भाई हमारा स्टॉक मार्केट एकदम मिनिमम पे चला गया, और हमारा क्या 40 में चीजें मिलने लगी। तो हम क्या कर देंगे, हम देखेंगे मिनिमम में यहाँ पे सबसे जो लोकल मिनिमा है इस एरिया में वो 40 है, तो हम 40 में क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो हमने एक और आइटम क्या कर लिया, 40 में हमने उसको बाय कर लिया। अब यहाँ पे इसी करस्पॉन्डिंग देखेंगे सबसे मैक्सिमम कौन है, लोकल मैक्सिमम, ठीक है, लोकल मैक्सिमम कौन है यहाँ पे, 535 है क्या, नहीं, उससे मैक्सिमम है 695, ठीक है। तो हमने 695 को उसको क्या कर लिया, हमने हमने उसको क्या कर लिया, बाय कर सेल कर दिया। सो एक हमारा पेयर ये हो गया, और एक हमारा पेयर जो हो गया वो ये हो गया, ठीक है। सो आप समझ सकते हो, हमने 100 पे बाय किया और 300 पे सेल, और यहाँ पे 40 में बाय और 695 पे हमने सेल कर दिया। सो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिल रहा है और हमारा काम भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया है, यहाँ पे जो इन्होंने आंसर दिया है वो क्या दिया है, 0346, इन्होंने वैल्यू ना दे करके इन्होंने इंडेक्स में बात की है, ठीक है। इंडेक्स मींस इंडेक्स जो यहाँ पे है वो हमें क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नंबर, डेज का नंबर, ठीक है, कि 0th डे, क्योंकि इंडेक्स यहाँ 0 से शुरू होगा, तो 0th डे में इतना बाय किया, और 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, ऐसे करके, ठीक है। तो 0 डे पे किया, 0 डे पे मतलब 100 पे बाय किया। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग की बात करूँ, मैं अगर यहाँ पे इंडेक्स दूँ इसको, इंडेक्स पे अगर इंडेक्सिंग दूँ तो ये 0 इंडेक्स पे है, और ये मेरा 1 इंडेक्स पे है, ये मेरा 2 इंडेक्स पे है, और ये मेरा 3 इंडेक्स पे है, और ये मेरा क्या है, 4 इंडेक्स पे है वैल्यू, और ये मेरी 5 इंडेक्स पे है, और ये मेरी 6 इंडेक्स पे है। ये क्या है, ये मेरा 6 इंडेक्स पे है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू लिख सकते हो पेयर में। सो 100 का इंडेक्स क्या है, 100 का इंडेक्स है 0, और 300 का इंडेक्स क्या है, 3, और आप दूसरा वाला पेयर देख सकते हो बाय सेल का। सो इसमें क्या है, 40 का जो इंडेक्स है वो कितना है, 4 है, काफ़ी हो गया, ठीक है। तो 104 है, ठीक है, जो हमारा 40 का जो इंडेक्स है वो 4 है, और उसके बाद 695 का जो हमारा इंडेक्स है वो क्या है, 6 है। सो 4 6, ठीक है। तो ये हमारा जो है पेयर हमें मिला है, ठीक है। इसको हमें स्टोर करना है और बताना है, रिटर्न कराना है, ठीक है। इन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो देखिए 0346, यही जो मैंने निकाला वही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसका कोड लेंदी होने वाला है काफ़ी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि एक पेयर को सबसे पहले तो हम 03 को कहीं स्टोर कराएंगे, 46 को कहीं स्टोर कराएंगे, लेकिन हमें साथ में ही स्टोर कराना है, तरीके का पेयर टाइप का है। सो अगर आप एक बात ध्यान से सोचो कि अगर हम इसको किस में स्टोर करा सकते हैं, कौन सी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम ऐसा 03 को एक साथ स्टोर करा सकते हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग एरे के बाद एक टॉपिक पढ़ते थे, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होता था कि हम होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, कैसा भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, कोई कितने भी नोड ले सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम डिक्लेयर कर दें तो उसमें एक नोड के अंदर अंदर 2 बॉक्स हो सकते थे, ऐसा कुछ मैं भी बताऊंगी, ठीक है। अभी बताऊंगी, शायद आपको थोड़ा बहुत वो लगे। जो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे भी आप देख सकते हो, हम यहाँ पे एक एक ग्राफ हम फिर से ड्रॉ करके देख सकते हैं, और इस पे हम निकाल सकते हैं कौन सा वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे 2 बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। सो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे हमारा लोकल मिनिमा है यहाँ पे वो क्या है, इंडेक्स 3 पे है, मीन्स ये वैल्यू है, और जो हमारा मैक्सिमा है लोकल वो इंडेक्स 4 पे है, ठीक। सो ये चीज़ें हमारी हो गई, और ये आंसर हमारा 3 4 हो गया। अब इन्होंने टास्क डिफाइन किया है, टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन स्टॉक बाय सेल विच टेक्स an array and n as input parameter and find the days of buying and selling stocks. The function must return a 2D list of the integer containing all the buy and sell pair. हमें 2D एक लिस्ट होगी, उसको हमें रिटर्न कराना है। वो फंक्शन जो फंक्शन है वो क्या करता है, 2D लिस्ट ऑफ इंटीजर कंटेनिंग द बाय सेल पेयर, वो हमें क्या करना है, फंक्शन रिटर्न करा रहा है। आप बोलोगे 2D लिस्ट यहाँ पे बाय एंड सेल हुआ ऐसा क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2D लिस्ट ही है एक तरीके का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक 2D लिस्ट ही है, ठीक है। ये हमने एक मान लीजिए कि हमने इसको एक इंडेक्स पे स्टोर किया, मान लीजिए ये है हमारा एक एरे, एक स्ट्रक्चर आया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे हमने क्या किया, एक अनदर बॉक्स बनाया और हमने इस पे 03 पेयर को स्टोर किया,
ठीक है, ये 0 3 पेयर है और मैंने यहाँ पे एक 4 6 पेयर को स्टोर किया, ठीक है। और ये मैंने ये स्टोर करने के बाद मैंने इस वाले नोड को मैंने बोल दिया बाय और इस वाले नोड को मैंने बोल दिया सेल एस, इस वाले नोड को मैंने बोल दिया बाय, इस वाले नोड को मैंने बोल दिया सेल। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2D लिस्ट ही है, ठीक है। ये 0 इंडेक्स है और ये हमारा 1 इंडेक्स है और इसके करस्पॉन्डिंग ये 0 1 इंडेक्स है, ठीक है, ये 0 1 इंडेक्स है। तो आप एक तरीके का आप समझ सकते हो 2D लिस्ट ही है। 2D लिस्ट ही है क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जैसे कि एक चीज़ देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए ये हमारा एरे है, 2D लिस्ट है, ठीक है, ये 0 इंडेक्स पे था, ठीक है, ये हमारा 0 और 1 कॉलम है और ये हमारा 0 1 ये कॉलम है, ये रो नंबर है। 0 पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 0 3, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 और 3 स्टोर कर दिया। और यहाँ पे जैसे हम 1 पे जाएंगे, 1 इंडेक्स पे जाएंगे तो 4 6, तो हमने यहाँ पे 4 6 हमने स्टोर कर दिया। तो बस हमें ये क्या करनी है, ये तरीका 2D तो एरे हो गया, ठीक है। तो हमें ये 2D लिस्ट को क्या करना है, रिटर्न कराना है, क्योंकि फंक्शन जो हमारा डिफाइन है वो वेक्टर वेक्टर इंट टाइप का है। इसका मतलब ये हुआ कि हम वेक्टर के अंदर हमारा वेक्टर है, ठीक है, और वेक्टर के अंदर हमारा वेक्टर का मतलब क्या हुआ, वेक्टर के अंदर हमारा वेक्टर का मतलब ये हुआ कि पहले वाले जो हमारा जो एक ये वाला वेक्टर है, ये इनर लूप वाला, ये वाला जो वेक्टर है, वेक्टर इंट जो है वो हमारा बता रहा है किसको, ये वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर था वो इसको स्टोर कर रहा था, इस छोटे वाले नोड को 4 0 3 और 4 6 वाले नोड को स्टोर कर रहा है। फिर होल को ये दोनों को मतलब कलेक्ट करके स्टोर करने के लिए हमने अनदर वेक्टर का यूज किया है, इसलिए यहाँ पे एक ये 2D लिस्ट हो गया है, ठीक है, और इसको हमें रिटर्न कराना है, इसीलिए हमने इन्होंने क्या किया, फंक्शन को वेक्टर वेक्टर इन टाइप का लिया हुआ है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 2D लिस्ट, ठीक है, हो गया। इफ देयर इज नो प्रॉफिट रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट, अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, एम्प्टी लिस्ट, सीधे सीधे, ठीक है। द ड्राइवर कोड विल रिटर्न 1 इफ योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0। इन केस देयर इज नो प्रॉफिट द ड्राइवर कोड विल रिटर्न द स्ट्रिंग नो प्रॉफिट फॉर अ करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो ड्राइवर जो है हमारा रिटर्न करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें क्या रिटर्न करना है, वो सब ड्राइवर कोड करेगा जो इन्होंने पहले से इनबिल्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ऑर्डर ऑफ एन है, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है कितनी ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन का ये मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेस जो है उसको हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार हमें लिस्ट को स्टोर कराना है तो हम एक्स्ट्रा स्पेस लेकर ही लिस्ट को स्टोर करा पाएंगे, ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस हमें मिल रहा है भरपूर, उसको हम यूज़ करेंगे। और बाकी कंपनी टैक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, लॉजिक समझते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे और क्या इसका लॉजिक होगा। तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पेयर है 0 3 एंड 4 6, इसको हम स्टोर कराने के लिए एक स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, तो उसकी हेल्प से हम इन डेटा को स्टोर करेंगे, इस पेयर को हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करती हूँ वो जो स्ट्रक्चर है वो मैं कहाँ डिक्लेयर करूँगी, जो फंक्शन गिवन होगा उससे मैं पहले डिक्लेयर करूँगी, ताकि डिक्लेयर करने के बाद मैं उसको यूज़ कर सकूँ फंक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक के नीचे गई और मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट टाइप का एक मैंने वेरिएबल लिया, जो पेयर है वो वेरिएबल है और वो किस टाइप का, स्ट्रक्ट टाइप का, और मैं इसको डिक्लेयर करने जा रही हूँ। और स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये आप देखिएगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रक्ट लिख रही हूँ, स्ट्रक्ट, और मैंने जो वेरिएबल नेम लिया मान लीजिए वो पेयर है, क्योंकि मुझे पेयर को स्टोर करना है, ठीक है। तो मैंने पेयर लिया और इस पेयर में जो मैंने किया है उसके अंदर जो पेयर में है वो मेरे कितने नोड आ सकते हैं, क्योंकि मुझे इस पेयर के अंदर इस पेयर के अंदर मुझे क्या करना है, 2 डेटा को स्टोर करना है, 0 और 3 को। इसलिए ये 0 जो मेंशन हो रहा है वो 0 डे हो रहा है, और ये बाय को इस डे पे हमने बाय किया और इस डे पे हमने सेल किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंट बाय करने के लिए, और इंट सेल, ये सेल को सिंपल करेगा कि भाई हमने इस डे पे सेल किया, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद इतना होने के बाद हमने क्या किया कि ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे गया, हमने सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक, ये हमारा सेमी कॉलम लग गया। हमारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो था वो हमारा डिक्लेयर हो चुका है। अब हम फंक्शन के अंदर जा करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सो अब हम फंक्शन के अंदर गए और आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमारा एक टाइप का ये है कि जैसे हम लोग इंट एक्स लिखते हैं, मैं आपको बता दूँ, जैसे हम लोग यहाँ पे इंट एक्स लिखते हैं, तो जो ये स्ट्रक्ट पेयर जो था हमारा, स्ट्रक्ट के बाद जो हमारा यहाँ सेमी स्ट्रक्ट के बाद और सेमी कॉलम से पहले जो हमारी चीज़ हुई वो क्या हो गई, हमारी एक्स हो गई इसके टर्म में अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। और इंट जो हो गया वो हमारा स्ट्रक्ट हो गया और ये हमारा हो गया एक्स, और इसके बाद सेमी कॉलम ये, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। और इस स्ट्रक्चर में मैंने बाय और सेल
ये पेयर है हमारा, और इस पेयर में हमने एक नोड बनाया, उसके अंदर हमारे दो बॉक्सेस हैं, जो एक बाय को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए पेयर डॉट बाय और पेयर डॉट सेल ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, सो अब सीधे मुझे लगता है इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं मान करती हूँ कि आपको स्ट्रक्चर जो है वो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, बेसिक लेवल एक नॉलेज चाहिए, इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए कि बस आप डूब गए स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इतना डिक्लेयर करना, डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी आई होप, और इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाकर, क्योंकि मुझे वेक्टर वेक्टर इंट टाइप का मेरा जो है वो फंक्शन है, इसलिए मुझे रिटर्न भी इसी टाइप में कराना है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक रिजल्ट जो है वेरिएबल ले रही हूँ जो मेरा इसी टाइप का है। ये ठीक है, और उसी लास्ट में उसी रिजल्ट को मैं रिटर्न करा दूंगी। ठीक है, तो मेरा क्या है, वेक्टर, काम करती हूँ यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, काफ़ी आसान होने वाला हो जाएगा। सो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसका करती हूँ। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट मैंने एक वेरिएबल लिया जो मेरा इस टाइप का है, वेक्टर वेक्टर। ठीक है, इस टाइप का, उसमें उसके अंदर मैं क्या करूँगी, रिजल्ट स्टोर कर दूँगी और फिर रिटर्न करा दूँगी रिजल्ट को। ठीक, अगर मान लीजिए हमारा जो एरे में एक ही एलिमेंट हो, तो इफ़ अगर हमारा एरे में n इक्वल टू 1, ठीक है, अगर एरे में हमारा एक ही एलिमेंट हो, तो हम तो भाई बता ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही दिन है, उसमें हम बाय करेंगे, सेल करेंगे, क्या करेंगे, तो सीधे जो हमारा रिजल्ट है वो हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, बिना कुछ किए। सो रिटर्न रिजल्ट, सीधे हमने रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए हमारा जो एरे है वो काफ़ी पूरा प्रॉपर एरे दिया गया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, इस तरीके का प्रॉपर एरे दिया गया है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर, नंबर ऑफ पेयर ऐसे कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ पेयर ऐसे कितने बन सकते हैं, वो हमें स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, नंबर ऑफ इंडेक्स नेम का मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, जो मेरा बताएगा क्या, जैसे कि ये एक पेयर है 03। ठीक है, ये हमारा एक पेयर है 03, ये हमारा 0 इंडेक्स पे है, और ये 4 6 जो हमारा पेयर है ये हमारा 1 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ इंडेक्स बने जो हमारा पेयर को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कितने इंडेक्स हैं जो इस पेयर को स्टोर कर रहे हैं। सो अगर मैं इसीलिए क्या करूँगी, एक नंबर ऑफ वेरिएबल नाम का, नंबर ऑफ इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल लूँगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक इंट टाइप का जो काउंट करेगा कि ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो इंट नंबर ऑफ पेयर, सॉरी नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ इंडेक्स, नंबर ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इस टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया जो क्या बताएगा कि ऐसे कितने हमारे नंबर ऑफ इंडेक्स बन रहे हैं। ठीक है, और एक इंडेक्स जो है वो पेयर बता रहा है, हर एक इंडेक्स क्या बता रहा है, पेयर बता रहा है, ऐसे कितने हमारे नंबर ऑफ इंडेक्स बन सकते हैं। ठीक है, सो ये बता रहा है, और ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप चलाएंगे जो हमारा होल एरे को स्कैन करेगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक वाइल लूप चलाया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो मैं डिक्लेयर कर दूँ आई जो इटरेटर है। ठीक है, इंट आई, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो आई है वो इटरेटर है जो एरे के इंडेक्स को हमारा बताएगा। ठीक है, कि ये इंडेक्स पे ये वैल्यू है। सो अब यहाँ पे आई लेस देन n-1, n-1 तक चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा वाइल लूप हुआ, और इस जो वाइल लूप के अंदर है वो हम क्या करने वाले हैं, वो हम लोकल मैक्सिमा, बाय के लिए हम लोकल मिनिमा, और सेलिंग के लिए लोकल मैक्सिमा हम फाइंड आउट करने वाले हैं इस वाइल लूप के अंदर। ठीक है, सो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बाय करेंगे, और बाय करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय करने के लिए हमने क्या किया कि एक वाइल लूप और लगाया, और इस वाइल लूप में जो है वो कंडीशन हम क्या रखेंगे, इस वाइल लूप में जो कंडीशन रखेंगे, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये कोड लिख रखा है। ठीक है, सो हाँ, एक और चीज़ मैं भूल रही हूँ, मुझे जो स्ट्रक्चर टाइप का जो वेरिएबल मैंने फाइंड आउट किया था, ठीक है, जो मैंने स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल फाइंड आउट किया था, उसका मैं एक बार ये भी देखूंगी कि भाई जो मेरा स्ट्रक्चर है उसका साइज क्या हो कि जो पेयर को स्टोर करे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, स्ट्रक्चर को जो मैंने डिक्लेयर किया था उसको मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर यूज़ करने वाली हूँ, और ये फंक्शन था हमारा, और मैं क्या करूँगी, इंडेक्स के बाद मैं इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मेरा स्ट्रक्चर, जो मेरा स्ट्रक्चर बना था वेरिएबल पेयर टाइप का, उसको मैं डिफाइन करूँगी, उसका साइज कितना होना चाहिए इसको पेयर को स्टोर करने के लिए।
ठीक है। तो मैंने एक पेयर, क्योंकि पेयर हमारा एक तरीके का टाइप हो गया, ठीक है, तो मैंने पेयर टाइप का एक एरे लिया, ठीक है, आंसर जो एरे बता रहा है आंसर, ठीक है। और ये जो होगा इसका जो साइज होगा मैं डिक्लेयर कर दूँ क्या होगा, एरे का साइज यहाँ पे n है, तो ये कितना हो जाएगा, पेयर को हम लोग कर रहे हैं और पेयर में क्या है, दो दो यहाँ पे आप देख सकते हो दो इंडेक्स है, इसका मतलब अगर हम किसी एरे में ये पेयर को स्टोर करेंगे तो उसका साइज कितना होना चाहिए, इस पूरे साइज का बाई टू होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ केस क्या हो सकते हैं कि मान लो यहाँ पे 3 पेयर आ गए तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्स्ट केस लेकर चलना पड़ेगा और हम क्या करेंगे n डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे +1 कर देंगे वर्स्ट केस लिए कि भाई एक एक्स्ट्रा मान लो एक मोड आ गया हम उसको भी स्टोर करा सकें, ठीक है। तो ये हमारा पेयर का साइज हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयर को स्टोर कराएंगे, जो हमारे 0 3 4 6 ये सब आएंगे ना, इसको हम यहाँ पे स्टोर कराने वाले हैं। और इस पेयर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता ही है क्या है, इस जो पेयर का स्ट्रक्चर है वो हमें पता चल गया कि एक नोड बनेगा, उसमें 2 पार्ट होंगे, एक बाय होगा एक सेल्फ का होगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब मैंने यहाँ पे साइज को डिफाइन कर दिया कि भाई एक आंसर टाइप का एक एरे होगा जिसका साइज ये होगा, और उस जो एरे में होगा वो पेयर टाइप के नोड होंगे, ठीक है, जो एक सेल होगा, एक बाय होगा और एक सेल होगा ब्लॉक, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि हम एक वाइल लूप लगा रहे हैं, किसके लिए, बाय करने के लिए, जो हमारा बाय वाला डे बताएं, ठीक है, कि इस डे पे हम बाय करेंगे तो हमारा इस डे पे बाय करेंगे तो उस डे पे बाय करने के लिए क्या हमारा लोकल मिनिमा होना चाहिए, ठीक है। तो उस लोकल मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए हम इस वाइल लूप में कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले तो चेक किया कि आई जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी n-1 होगी, मीन्स आई हमारा 0 से लेकर के n-2 तक चलेगा, आई की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर n-2 तक हो सकती है। और n-2 तक ही क्यों, क्योंकि हम जो n-1 वाला जो वैल्यू है, लास्ट वाला जो हमारा इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे हम कंपेयर कराने के लिए एक छोड़ रहे हैं, ठीक। क्योंकि कंपेयर क्यों कराएंगे वो मैं नेक्स्ट जो मैं अभी लिखने वाली हूँ कंडीशन उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, यहाँ पे मैं ये लिखने वाली हूँ, जो मेरा एरे है वो देखिए कैपिटल ए टाइप का, तो मैं कैपिटल ए के रेफरेंस में बात करूंगी, सो कैपिटल ए। और यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर i+1 क्यों, हम नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में जान रहे हैं कि वो हमारा मिनिमम है कि नहीं करंट वाले से। सो नेक्स्ट वाला एलिमेंट अगर हमारा लेस देन इक्वल टू है, जो हमारा करंट एलिमेंट है आई, उससे करंट इंडेक्स पे जो हमारा वैल्यू है उससे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले मैं इसको एक ब्रैकेट में होल ब्रैकेट में रख देती हूँ, और ये मेरा हो गया होल ब्रैकेट। और अगर ऐसा कंडीशन हमारा ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे, हम फर्दर चेक करेंगे कोई मिनिमम वैल्यू तो नहीं है, तो हम आई को सीधे इटरेटर को बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आई प्लस प्लस, ठीक है। और आई ऐसे करते करते लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है। और फिर उससे हटने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि भाई हम उस लूप के बाहर आना चाहते हैं। तो जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप के बाहर आना चाहेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। सो अगर हमारी क्या हो गई, इफ अगर हमारी आई की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, इक्वल टू n-1, तो हम क्या कर देंगे, हम लगा देंगे ब्रेक, ठीक है, कि हमारा लूप से बाहर चलेगी वैल्यू, ठीक है। और जैसे ही हमारा लूप बाहर गया तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा जिस वैल्यू पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो रही थी उसको हम क्या कर देंगे, स्टोर करा लेंगे। और कहाँ स्टोर कराएंगे, जो मैंने यहाँ पे आंसर टाइप का जो मैंने एरे बनाया था जिसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्ट टाइप का है, उस पर मैं क्या करूँगी, इस लोकल मिनिमा को स्टोर कराऊंगी, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, लोकल मिनिमा में स्टोर कराऊंगी, और किस ब्लॉक पे, बाय वाले ब्लॉक पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, आंसर एक एरे जो था इसमें वो लिया, और इस आंसर के जो इंडेक्स होगा, यहाँ पे इंट नंबर ऑफ इंडेक्स वैल्यू मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगी, क्योंकि मैं भूल गई थी, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज करूंगी, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग जो पेयर का है वो 0 से शुरू होगा इस वजह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आंसर और फिर यहाँ पे लिखूंगी नंबर ऑफ इंडेक्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंडेक्स, ये जो वैल्यू होगी, ये नंबर ऑफ इंडेक्स जो वैल्यू होगी उस पे मैं क्या करूंगी, स्टोर कराने वाली हूँ, ठीक है। और इस वैल्यू के इंडेक्स में मैं गई और यहाँ पे जो डॉट बाय वाला जो पार्ट था, मेरा ब्लॉक था डॉट बाय, क्योंकि मुझे बाय वाले में ये वैल्यू स्टोर करानी है, डॉट बाय वाले पे वैल्यू मतलब इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडेक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर टाइप के जो हमारा एरे है उस पे नंबर ऑफ इंडेक्स टाइप का जो हमारा इंडेक्स होगा उसके अंदर जा करके हम देखेंगे डॉट बाय, बाय जो हमारा बॉक्स होगा उस पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स को स्टोर कराएंगे, इक्वल टू हमारा कौन सा इंडेक्स आएगा, जो हमारा करेंटली चल रहा है, ठीक है, कौन सा चल रहा है, आई, ठीक है। और फिर स्टोर कराने के बाद हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले हम आई की वैल्यू को स्टोर करा लेंगे, उसके बाद आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाय,
का काम कंप्लीट। हमने इस दिन पे, इस डे पे हमने बाय कर लिया है, लोकल मिनिमम फाइंड आउट किया, फिर उस लोकल मिनिमम को हमने स्टोर करा लिया और हमने आई की वैल्यू को बढ़ा दी, बस इतना ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा वाला लूप लगाएंगे, एक और लूप लगाएंगे, और वो जो लूप होगा हमारा, वो भी हमारा क्या होगा, वाइल लूप होगा, जो हमारा लोकल मैक्सिमा को फाइंड करेगा। लोकल मैक्सिमा किस लिए, सेल करने के लिए, किस डे पे हमारा लोकल मैक्सिमा होगा जिससे हम उसको सेल करें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, सो मैंने एक और लगाया वाइल लूप। जो हमारा बाय वाला जो बॉक्स था, ठीक है, आंसर के अंदर जाएंगे, नंबर ऑफ इंडेक्स जो हमारा होगा वो 0 है, और उस 0 इंडेक्स में जाके डॉट बाय, उस 0 के इंडेक्स के अंदर जा करके एक हमें बाय, डॉट बाय बॉक्स पे क्या करेंगे, हम उस आई की वैल्यू को स्टोर करा देंगे, और आई स्टोर कराने के बाद हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराएंगे। यहाँ पे आई का जो है इंक्रीमेंटेशन वो पोस्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू को पहले हम स्टोर कराएंगे, फिर बाद में इंक्रीमेंट कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इससे क्या हो गया, हमारा लोकल मिनिमा फाइंड आउट हो गया। लोकल मिनिमा हम क्यों फाइंड आउट कर रहे थे, बाय करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करेंगे सेल करने के लिए। ठीक है, सो वाइल लगाया हमने, वाइल लूप, और उसके अंदर हमने लिखा, सबसे पहले तो हमारी आई की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए किससे, लेस देन एन होनी चाहिए। मीन्स ये हुआ कि हमारा जो आई जो इटरेटर है वो 0 से लेके n-1 तक चल सकता है। ठीक, और जो हम कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन जो हम लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि जो हमारा एरे है कैपिटल ए, उस पे जो हमारी आई की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन। यहाँ पे कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए, और यहाँ पे आई माइनस वन। ठीक है, इससे हमारी जो वैल्यू है आई की, प्रीवियस वाले वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। और मैंने आई जो वैल्यू यहाँ पे आई लेस देन एन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो करंट मेरा जो वैल्यू होगा उससे हम प्रीवियस वाले को चेक करेंगे, कंपेयर करा के चेक करेंगे कि जो मेरा करंट एलिमेंट है वो प्रीवियस वाले से ग्रेटर देन है कि नहीं है। अगर होगा तो हम क्या करेंगे, फर्दर हम चेक करेंगे कोई मैक्सिमम वैल्यू हमें दूसरी कोई मिल तो नहीं रही है, और जैसे ही हम पूरा टिल लास्ट तक कहाँ तक चलेंगे, n-1 तक ऐसे करते हुए चलेंगे। तो जहाँ हमें लगेगा कंडीशन फॉल्स हो गई, हम उस लूप के बाहर जाएंगे, और फिर जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी, प्रीवियस जो हमारा इंडेक्स था उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर करा लेंगे किसमें, सेल वाले बॉक्स में। ठीक है, सो जब ऐसा हुआ तो मैंने पहले इसको एक ब्रैकेट में स्टोर करती हूँ, ब्रैकेट लगाती हूँ यहाँ पर, और ये होल ब्रैकेट लग गया। इसके बाद मैंने क्या किया, जब ऐसी कंडीशन हमारी होती गई तो हम क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस करते जाएंगे, आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इटरेटर को, और जैसे हमारा वैल्यू, हमारा जो कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम वाइल लूप के बाहर गए, और वाइल लूप के बाहर जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो हमारा आंसर टाइप का जो हमारा एरे है उसके अंदर जो उसी इंडेक्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ इंडेक्स, नंबर ऑफ इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू, डॉट सेल पे, डॉट सेल उस बॉक्स पे हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी i-1 उसको स्टोर करा देंगे, और ये हमारा हो गया सेल करने के लिए वाइल लूप। ठीक है, और इसके बाद ये तो हमारा बाय करने के लिए एक वाइल लूप था, ये सेल करने के लिए एक वाइल लूप है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा स्टेप आएगा वो ये आएगा कि हमने इंडेक्स पे, नंबर ऑफ इंडेक्स पे हमने बाय में आई स्टोर किया था, और नंबर ऑफ इंडेक्स सेल पे हमने आई इंडेक्स स्टोर कर लिया सेल करने का। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स जो हमारा पूरा था उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे कि दूसरे इंडेक्स को, दूसरे वाले पेयर को फाइंड आउट करने लगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्स जो हमारा वेरिएबल था उसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया। ये हमारा टोटल क्या हो गया, बाय करने का कंडीशन वाइल लूप कंप्लीट हो गया, और सेल करने का कंप्लीट काम पूरा हो गया। ठीक है, सब कुछ हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारा इस वाइल लूप के, सबसे पहले इस वाइल लूप के बाहर जाएंगे, और इस वाइल लूप के बाहर जाने के बाद अगर हमें कोई भी लिस्ट, इतना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, अगर हमें कोई भी पेयर नहीं मिलता है, ठीक, अगर हमें कोई पेयर नहीं मिलता, जो हमारा एम्प्टी लिस्ट है उसी को हम रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे इफ, अगर जो हमारा नंबर ऑफ इंडेक्स है, नंबर ऑफ इंडेक्स, इसकी वैल्यू अगर हमारी 0 आ गई, कि हमें कोई भी, एक भी हमें पेयर नहीं मिला, एक भी हमें ऐसा पेयर वाला इंडेक्स नहीं मिला, ठीक है, जो हमारा जिस दिन पे हम क्या कर सके, बाय कर सके, सेल कर सके, ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिला है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एम्प्टी लिस्ट जो हमारी होगी रिटर्न करा देंगे। तो रिटर्न, सीधे हम क्या कर देंगे, रिटर्न और रिजल्ट, रिजल्ट जो हमारा सीधे है तो उसको रिटर्न करा देंगे, जो भी हमारा एम्प्टी रिजल्ट था। ठीक है, अब इसके बाद अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, एल्स, अगर हमारा ऐसा कंडीशन नहीं है, एल्स वाला जो पार्ट है उस पर हम क्या करने वाले, एल्स के अंदर गए, एल्स के अंदर हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया। जो वो फॉर लूप हमने क्यों लगा रहे हैं, वो फॉर लूप हम लगा रहे हैं जितने भी हमारे नंबर ऑफ पेयर्स हमारे रेडी हुए हैं, ठीक है, उसको हम, उन पेयर को हम क्या करेंगे, सीधे एक एक स्कैन करते जाएंगे कि भाई ये वाला पेयर है, फिर ये वाला पेयर है, फिर ये वाला पेयर है। ठीक है, क्योंकि हमने उन सब पेयर को एक बॉक्स में कलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलिए फॉर, और यहाँ पे मैंने इंट आई इक्वल टू 0, और जो मेरा था
आई जो है वो मेरा कहाँ तक चलेगा, लेस देन नंबर ऑफ इंडेक्स, कितने हमारे नंबर ऑफ ऐसे पेयर बने, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्स, ऐसे कितने हमारे पेयर वाले इंडेक्स बने, ठीक है। जो पेयर था उनके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होगा वो वेरिएबल, वो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो क्या है, नंबर ऑफ इंडेक्स, ठीक है। सो अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस। अब इसके बाद इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे और इस फॉर लूप के जैसे अंदर हम गए तो हमने क्या किया, एक वेक्टर टाइप का एक टेम्प वेरिएबल लिया जो क्या कर रहा है, उन सारे पेयर्स को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, एक एक पेयर को हमारा क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है। सो उस पे वो टेम्प वेरिएबल पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे, स्टोर कराते जाएंगे। वो वेरिएबल क्या होगा, टेम्प होगा। और किस टाइप का होगा, वेक्टर टाइप का। सो यहाँ पे वेक्टर और इंट, इसके अंदर इंट वन टाइप की वैल्यू होगी और वो क्या होगा, टेम्प होगा। टेम्प जो वेरिएबल है उसको हमने नाम दे दिया टेम्प, ठीक है। और उसके बाद इस टेम्प वेरिएबल में, इस टेम्प में हम क्या करेंगे, बाय और सेल की जो वैल्यू है उसको स्टोर कराते जाएंगे, ठीक है। और हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लिखा टेम्प, टेम्प डॉट इंसर्ट कराने के लिए वेक्टर में जो ऑपरेशन होता है वो पुश बैक होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पुश बैक, पुश बैक। और हम क्या करा रहे हैं, जो भी हमारा एरे था, ठीक है, जो भी हमारा एरे था, कौन सा वाला, आंसर वाला, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, आंसर वाला जो एरे था, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, वैल्यू आंसर, ये पेयर वाली जो आंसर वाली जो वैल्यू थी उसके अंदर जा करके जो हमारा डॉट सेल, डॉट बाय डॉट सेल वाला जो वैल्यू था उसको हम इस टेम्प में स्टोर कराएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे आंसर वाला जो हमारा वो था, आंसर वाला जो एरे था उसके अंदर जा करके हम आई पे, ठीक है, आई की वैल्यू 0 से नंबर ऑफ इंडेक्स तक चल रहा है वो, ठीक है, नंबर ऑफ इंडेक्स -1 तक हमारा आई की वैल्यू चल रही है। और उस पर हम क्या करेंगे, सीधे क्या कर देंगे, यहाँ पे आई की जो आंसर डॉट आई की बाय वाली जो वैल्यू है, तो डॉट बी यू आई, बाय वैल्यू को हम क्या करेंगे, टेम्प में इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। और सेल वाले में भी कराएंगे इसी तरह, तो टेम्प डॉट पुश, और यहाँ पे पुश बैक, और यहाँ पे हम करेंगे आंसर, और इसके आई इंडेक्स पे हम डॉट सेल वाले बॉक्स पे जाएंगे, डॉट सेल, और यहाँ पे हम इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। सो हमारा ये एक ब्रैकेट राउंड करेगा, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो ये हमारा कोड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जितना भी हमारा टेम्प में जो हमारे पेयर बाय या सेल के फॉर्म में जो स्टोर हुए हैं, उसको इंसर्ट हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे, एक पेयर का फॉर्म दे दिया हम लोगों ने, अब उसको हम क्या कर देंगे, एट द एंड हम एक रिजल्ट में स्टोर करा देंगे। जो हमने रिजल्ट टाइप का जो वेरिएबल यहाँ पे लिया था, बता रही हूँ मैं, ये जो रिजल्ट टाइप का जो मैंने वेरिएबल लिया था, ये देखो, वेक्टर वेक्टर एंड रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट क्योंकि कैपेबल है उस वेक्टर वाले वेरिएबल को स्टोर, वेक्टर वाले जो हमारा डेटा टाइप होगा, डेटा होगा, उसको स्टोर करने के लिए रिजल्ट वाला जो वेरिएबल है वो कैपेबल होगा। सो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट में जाएंगे, रिजल्ट और रिजल्ट डॉट, और यहाँ करेंगे पुश बैक, पुश बैक, और यहाँ पे क्या हम स्टोर कराएंगे, टेम्प, जो हमारा पेयर आया, ठीक है, टेम्प, इसको हमने क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया रिजल्ट में, ठीक है। और उसके बाद ये एल्स के बाहर आ गए, फॉलो के बाहर आ गए, एल्स के बाहर आ गए, और यहाँ एल्स के बाहर आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न करा देंगे एट द एंड क्या, रिजल्ट। सो रिटर्न रिजल्ट, हमने रिटर्न करा दिया किसको, रिजल्ट को। सो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा जो पूरा हमारा आंसर टाइप का जो एरे था उसके अंदर जो बाय एंड सेल थे, इसको हमने क्या किया, एक टेम्प में स्टोर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन का सेकंड एग्जांपल लिया है 42224, और इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो आंसर टाइप का जो हमारा एरे था उसके अंदर जो हमने टेम्प जो था, वो टेम्प जो है, वो टेम्प जो है वो नोड है, ये इसको स्टोर कराया टेम्प में। टेम्प में हमने ये वाले नोड को इंसर्ट करा दिया, और जैसे ही हमने टेम्प में ये वाला इंसर्ट कराया, ठीक है, बाय सेल, और फॉर लूप चल रहा है क्योंकि आई, तो आई की वैल्यू जब यहाँ पे होगी तो ये हम स्टोर करा रहे हैं टेम्प में, आई की वैल्यू जब यहाँ पे होगी तो हम इसको स्टोर करा लेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पे होगी तो हम इस वाले बॉक्स को हम क्या कर लेंगे, स्टोर करा लेंगे टेम्प में, ठीक है। और टेम्प में स्टोर सब कुछ कराने के बाद जो ओवरऑल जो हमारा आएगा सारा का सारा कलेक्ट करके हमें क्या करना है, रिजल्ट में स्टोर कराना है, वही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो लोकल मिनिमा है हमारा वो 3 पे इंडेक्स पे है, इसलिए 3 इंडेक्स हमने यहाँ पे लिखा है, और जो हमारा लोकल मैक्सिमा है वो 4 इंडेक्स पे है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमारा 3 4 आंसर आया इस पूरे क्वेश्चन का, 3 4 जो सेकंड नंबर एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन का, उस एग्जाम्पल का जो हमारा आंसर आया, आउटपुट आया, वो 3 4 पेयर आ रहा था, और इसको हमने टेम्प में स्टोर कर रहे हैं। टेम्प में स्टोर करने के बाद हमने इसको क्या करें, पूरे एरे को रिजल्ट हमने रिजल्ट में स्टोर करा लिया, ठीक है। सो अब बस अब यहाँ पे सारा हमारा कुछ कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद अब हम सीधे इस कोड को हम रन कराने वाले हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कंपाइल और रन कराऊंगी।
तो यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, वो ये बता रहा है कि रिजल्ट के पहले मैंने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया है। वो क्या किया है, ब्रैकेट का। यहाँ पे हाँ, ये सेल पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, इस वजह से ये एरर आ रही है, छोटी सी मिस्टेक। ठीक है, और चलो आप देखते हैं। तो अच्छा, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लो प्रॉफिट, ये आंसर तो मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, और ये क्यों आ रहा है, ये मुझे शायद मैंने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट का मिसिंग कर दिया है। तो चलिए सी गलती हुई है यहाँ पे, मैं एक बार चेक करती हूँ, क्योंकि हमारा आउटपुट रॉन्ग आ रहा है, नो प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, जबकि इसके पेयर्स हमारे दो निकल रहे थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला, यहाँ पे आउटपुट हमारा 1 आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे नो प्रॉफिट आ रहा है, तो रॉन्ग आउटपुट है हमारा। अब ये क्यों आया है, शायद मैंने इस कोड में कुछ छोटी सी मिस्टेक की है। वो क्या की है, एक बार मैं स्कैन करती हूँ। स्ट्रक्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट डिक्लेयर किया। उसके बाद जो वेक्टर वेक्टर टाइप का फंक्शन था, उसका एक वेरिएबल लिया। इफ अगर n की वैल्यू 1 है तो फिर एक ही आइटम है तो फिर हम रिजल्ट कर देंगे। और नंबर ऑफ इंडेक्स और पेयर हम एक लेंगे वेरिएबल। और यहाँ पे पेयर के बाद हमने इंट आई किया, इंट आई। और यहाँ आई की वैल्यू तो हमें बतानी पड़ेगी ना, कहाँ से हम लेके चल रहे हैं। तो मैंने आई को इनिशियलाइज नहीं किया। ओह माय गॉड, तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, हमें आई की वैल्यू 0, क्योंकि हमें बताना है कि कहाँ से चल रहे हैं हम। ठीक है, सो आई की वैल्यू 0 होगी। अब उसके बाद वाइल लूप, और वाइल यहाँ पे जाएंगे, ये वाई के लिए था, ये भी सही है। और ब्रेक करके और हमने क्या किया, स्टोर करा लिया इंडेक्स को। और उसके बाद जो हमारा वाइल लूप सेकंड वाला है वो सेल करने के लिए, और यहाँ पे मैंने सेल किया, नंबर ऑफ इंडेक्स करना है। ठीक है, इसके बाद हमने सारा कुछ नंबर ऑफ जितने भी हमारे इंडेक्स ऐसे आए हैं पेयर वाले, उस अगर वो नहीं मिले हमें, तो हम रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे। रिजल्ट को जो भी हमारा एम्प्टी होगा और एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करा देंगे। और उसके बाद एल्स के बाद जो भी हमारा फॉर लूप होगा, फॉर लूप के अंदर लगाएंगे। और उसको हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नंबर ऑफ पेयर्स बने हैं उस वो वाले इंडेक्स हम क्या करेंगे, इंक्लूड करके वहाँ तक चलेंगे आई की जो वैल्यू होगी। और उसको टेम्पल में स्टोर करा देंगे एक पेयर को। और स्टोर कराने के बाद फिर एट द एंड जितनी भी हमारे नंबर ऑफ पेयर बने उनको सारा कुछ कलेक्ट करके हम रिजल्ट में स्टोर या फिर इंसर्ट करा देंगे। और फिर लास्ट में रिटर्न कर दिया रिजल्ट। ये सब कुछ तो मुझे सही लग रहा है। सिर्फ वो आई की वैल्यू जो थी मैंने इनिशियलाइज नहीं की थी। अब देखती हूँ मैं, तो ये आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब आंसर सही आ गया। सो चलिए, आउटपुट हमारा 1 आ गया। अब मैं एक बार सबमिट करके देखती हूँ। सबमिट भी हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी लेंथी था। ठीक है, और काफ़ी लेंथ का जो वीडियो भी जाने वाला है। तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा गया है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में बात होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया, इतना ही बड़ा नहीं था। सिर्फ एक फंक्शन जो था हमारा, वो रिटर्न करने वाला फंक्शन था, कि हमें वेक्टर वेक्टर टाइप का हमें कुछ रिटर्न करना था, और वही सारा खेल था। स्ट्रक्चर हमने लिया, जिसको स्टोर कराना था नोड को, जो नोट कराना था वाइल और सेल को। और वो सब स्टोर कराने के बाद हमने क्या किया, वाइल लूप चलाया लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को फाइंड आउट करने के लिए। जो लोकल मिनिमा किस लिए, बाय करने के लिए, लोकल मैक्सिमा किस लिए, सेल करने के लिए। ठीक है, और हमारा ये ऑर्डर ऑफ एन में हो गया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लगी, क्योंकि हमने एक स्ट्रक्ट टाइप, जो हमने एरे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ये लिया था n/2+1। ये जो पेयर आंसर टाइप का हमने आंसर जो एरे लिया था n/2+1, इसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो गई है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सबमिट हुआ, सब कुछ आंसर आ गया है। अब इसके बाद चलिए मैं चलती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, आराम से, तब तक सेफ रहिए अच्छे से। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सो चलती हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।